नमस्कार दोस्तों। पिछले 4 दिनों से मैं जम्मू कश्मीर में हूं और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा से लेकर के देश के तमाम जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसमें घूम रहा हूं। एक एक चीज को समझ रहा हूं, यहाँ के भूगोल को, यहाँ के इतिहास को, यहाँ के लोगों से मिल रहा हूं, सारी चीजें जान रहा हूं। आज जब मैं सुबह यहाँ के लोगों से बात करने लगा तो यहाँ के लोग हंस रहे थे उस बात पर जो बार बार भारत सरकार कह रही है। भारत के तमाम अखबार यानी जो गोदी मीडिया है वो जो कह रहा है। एक अखबार में हेडलाइन थी कि पाकिस्तान पर जल प्रहार, भारत ने चिनाब का प्रवाह रोका, सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद बड़ा फैसला, और इस तरह से करके। तो दूसरा एक अखबार लिखता है पाकिस्तान पर वाटर अटैक, भारत ने चिनाब का फ्लो रोका, झेलम पर भी ऐसी तैयारी। और जब इस तरह की तमाम सारी हेडलाइंस होती हैं तो यहां के लोग उस तरह हंसते हैं जैसे कोई एक बच्चा एक खिलौने के साथ खेलते वक्त जो तमाम तरह की हरकतें करता है उस पर हंसते हैं। जी हां, उसकी हंसी की वजह है कि क्या आप सचमुच इसका पानी रोक सकते हैं। चलिए इसी पर बात कर लेता हूं। आपको मैंने सिंधु नदी के उस तट से बताया था, तट भी नहीं कहें, उसके एक थोड़ा अंदर एक जगह थी जहां तक पहुंच सकते थे किसी तरह से, वहां से आपको मैंने वीडियो बना करके बताया था। अब आपको बताता हूं वह सारी स्थितियां कि जो यहां के पानी की है और जो वास्तविक स्थितियां हैं, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। सच्चाई से जब हम भागते हैं, झूठ बोलते हैं, तभी हम कोई समाधान नहीं निकाल पाते। यहां के लोग पूछ रहे हैं कि 22 अप्रैल को जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, उस दिन से लेके अब तक भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया क्या है। जम्मू कश्मीर की पुलिस मोदी के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ लगी हुई है, बीएसएफ लगी हुई है, सेना लगी हुई है और तमाम अर्धसैनिक बल और दूसरे लगे हुए हैं। और इन सब के बाद में यहां का लॉ एंड ऑर्डर, यहां की सरकार एक प्रकार से 90% सरकार नरेंद्र मोदी के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में। जो यहां की चुनी गई सरकार है, जो यहां राज्य की सरकार है, उसे एक प्रकार से म्युनिसिपल पार्षद से भी बुरी स्थिति में, यानी पार्षद ज्यादा ताकत रखते हैं यहां के मंत्रियों से ज्यादा, यहां के मुख्यमंत्री से ज्यादा, मेयर ज्यादा ताकत रखते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरह की जहां स्थिति हो, वहां जब ये कहानियां बताते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सब कुछ तो आपके हाथ में। इसका एक उदाहरण बता रहा हूं। जिस दिन से घटना हुई है, इस घटना के बाद सीमा पर पाकिस्तान ने लगातार 10 दिनों तक 8 जगहों पर फायरिंग की। और इस बात को लेकर के खबरें भी छप रही हैं, ऐसा नहीं है कि खबरें नहीं छप रही। तो सीमा पर जो है लगातार पाकिस्तान रात में 8 जगहों पर फायरिंग कर रहा है। और ये जब फायरिंग हो रही है, रोज ब रोज हो रही है, उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार क्या कर रही है? हमारे यहां की जो भारत सरकार है, जिसके अंडर में ये सारी मैंने बताई, उन्होंने यहां के 3000 से अधिक लोगों को कस्टडी में रखा हुआ है पूछताछ के नाम पे। और उनके साथ में जिस तरह से हो रहा है वो मैं अभी आज नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा यदि उनमें से एक भी अपराधी है तो कार्रवाई कीजिए। अवैध हिरासत में रखने का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पूछताछ के नाम पे 3000 से अधिक लोग हिरासत में। इसके बाद यही है कि यहां जो कुलगाम एक जिला है, वहां पर हिरासत में मौत तक हो गई है। तो अब आप समझ लीजिए, ये खबर देखिए। तो हिरासत में मौत हुई है एक लड़के की, और लगातार ये चीजें हो रही हैं। और यही नहीं,
यहां इतनी भयंकर जो पुलिस फोर्स और दूसरी चीजें लगी हुई हैं, और इसके बाद में संगीनों के साए में सुरक्षित जिंदगी। तो यह हालत है कि संगीनों के साए में आज पूरा कश्मीर है, और इसके बाद में हमारी सरकार क्या कर रही है? किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ झूठ बोल रही है। झूठ इसलिए कह रहा हूं कि जब वो कहती है कि हमने चिनाब का प्रवाह रोक दिया, तो आता है आप आखिर वह प्रवाह कैसे रोक सकते हैं? मुझे यह तो बता दीजिए। क्योंकि कश्मीर जो है इस तरह से, ये बाउल जैसे होता है, इस तरह से उसका पानी निकलने का, जैसे मैंने ये दिखाया, ये उंगली इस तरह से आने का है और जाने का है। यहां से निकल के जाता है और पाकिस्तान चला जाता है। इधर से आता है तो ये न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है। यानी एक बाउल है, कटोरा है, जो बीच में नीचे आके, ऊपर से पहाड़ है, तो पानी ले कहां जाओगे? ऊपर से आ रहा है, ये पानी ले कहां जाओगे? 2014 याद कर लीजिए, नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनी थी, भयंकर बाढ़ आई थी, श्रीनगर डूबने लगा था, थोड़ा सा पानी रुका था, क्योंकि पाकिस्तान जो पानी जाता है वहां एक बड़ा पत्थर आ गया था, जिसके कारण पानी का बहाव कम हो गया था, और इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, तबाही मच गई थी। यदि वो पानी रुक जाए तो कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। जी हां, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा उस बाढ़ की चपेट में आकर के खत्म हो जाएगा। अब आ जाता हूं, चिनाब की बात कर लेते हैं। तो झेलम की ये बात, झेलम और सिंधु का पानी जो सिंधु से आता है, झेलम में मिलके और चला जाता है उरी, जो जगह है उरी से जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वहां पर पावर प्लांट लगाए गए थे, जिससे कि पानी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर लिया जाए पाकिस्तान जाने के पहले, और उससे बिजली इतनी उत्पादन कर ली जाए कि जरूरत ना हो। और यही वजह है कि यहां इतनी सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर पैदा करता है कि वह बिजली वो अपने यहां की भी पूर्ति कर सकता है। यदि इसका पूरा उपयोग किया जाए तो अपने यहां भी कर सकता है। अपने यहां के अलावा पाकिस्तान और मतलब हिंदुस्तान के दोनों के हिस्सों को बिजली की आपूर्ति अकेले जम्मू कश्मीर से हो सकती है। वो किसको सौंपनी है? कौन बिजली का आज माफिया है? हर कोई जानता है अडानी की बिजली किस तरीके से क्या क्या खेल होते हैं। तो चलिए इसी पर आगे बात करता हूं। और बहुत सस्ती, इससे सस्ती बिजली नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ना तो आपको कोयला लगना है ना कुछ लगना है, हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए। तो उरी में वो कारखाने कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने उसके उद्घाटन किए थे, वो लगाए थे, और जिनका काम शुरू हुआ था 1992 में कांग्रेस की सरकार के दौरान, तो बन के तैयार हुए और उसके बाद ये हुआ। यानी आप समझ लीजिए 1990 में जब इसी कश्मीर को आग लगाई थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी वीपी सिंह की सरकार ने, तो उसे कैसे यहां पर लोगों को लाया जाए, बसाया जाए, उनको फिर से पुनर्वासित किया जाए, और इन सब के लिए ये सारी चीजें की गई थी। इसी कवायद में यह हुआ था। तो यदि आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे तो जो आपका बिजली प्रोजेक्ट है वो भी प्रभावित होंगे, और साथ में आप बाढ़ में ऐसे फंस जाएंगे। इस समय यहां कोई बारिश का सीजन नहीं है, ये गर्मी का सीजन है, और जब गर्मी का सीजन है तो स्वाभाविक सी बात है गर्मी में पानी कम ही होता है। हर नदी में कम होता है, चाहे दुनिया की कहीं पर भी जहां गर्मी पड़ रही हो, और तब की नदी का। लेकिन जैसे ही बरसात होगी और दूसरा होगा, तो यहां जून से सितंबर तक खूब बारिश होती है। उसके अलावा सर्दियों में भी बारिश होती है। तो यानी जब बारिश शुरू होगी तो क्या करेंगे साहब? पानी आप अपने घर में रख के अपने को डुबा लेंगे या क्या करेंगे? क्या बताएं? आज तो वैसे ही नदियों में ज्यादा पानी नहीं, तो आप उस बहाने कुछ भी कह दीजिए कि इतना पानी जाता था, तो आप एक ज्यादा समय का आंकड़ा ले लीजिए और आज का ले लीजिए, कह दीजिएगा इतना कम जा रहा है।
तो कोई भी कहानी बता सकते हैं। यही चिनाब की है। चिनाब कहां से आ रही है? चाइना से हिमालय में, हिमाचल में, हिमाचल से जम्मू में, और जम्मू से वो होते हुए अखनूर से वो पानी चला जाता है पाकिस्तान। तो अब आप समझ लीजिए कि अखनूर के उधर से जहां जाता है, यदि आप रोक देंगे तो जम्मू में तबाही मच जाएगी। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहानियां बताते हैं, आप वैष्णो माता के दर्शन करने की बात करें या कहीं की करें, सब रुक जाएगा, जनजीवन रुक जाएगा। तो हवा की बातों से नहीं चलता है, कुछ करके दिखाइए। करके दिखाने की बारी होती है तो झूठ बोला जाता है। बार बार रोज सीमा पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार वहां से गोलियां चल रही हैं, दोनों तरफ से चलती हैं, लेकिन सीज फायर उधर से हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों को वहां से बचना पड़ता है, भागना पड़ता है, बुरी स्थितियां होती हैं। और उन स्थितियों में जो हालत होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका एक उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा मैं, कि मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया कि किस तरह की स्थितियों में लोग रहते हैं, और जब ये गोलियां चलती हैं और चीजें होती हैं तो कैसे प्रभावित होता है सब कुछ, वह बेहद महत्वपूर्ण है। और उसको दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जिससे जाने कि कैसे इन्होंने तबाही मचाई है और क्या किया है। तो ये आपको दिखाता हूं मैं, ये आप देखिए, ये वो इलाके, ये आप देखिए, ऐसे जगहों पर लोग रहते हैं ऐसे करके, और वहां जब ये गोलियां चलती है, पानी आप देखिए, पानी आप देख ही रहे हैं ये, तो ये पानी, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से स्थितियां हैं, लोग अपनी पत्थरों से और उस तरह से करके उनमें अचानक गोलियां चली जाती हो, अपने घरों को कैसे छोड़ के कैसे भागते हैं, ये बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की हालत। आप क्या कर रहे हैं? इतनी दुर्गम स्थिति में लोग रह करके यह कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी, उनको आप मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, और तमाम चीजें। आप यहां रोजगार दे नहीं रहे हैं, आप यहां पे सुविधाएं दे नहीं रहे हैं, विकास के नाम पे आपने यहां अडानी अंबानी जैसे गुजरातियों को सब कुछ सौंप दिया है, और उसके बाद में यहाँ की जमीनों पे, कीमती जमीनों पे कब्जा करने का काम हो रहा है, यहाँ की बिजली पे काम हो रहा है, यहाँ के खनिज संपदा पे काम हो रहा है। तो उन सब को आपने हथियाने का जो काम किया है, उस कारण से समस्याएं आ रही, और वह संकट बन रही हैं इस देश के। आपको सीखना चाहिए राहुल गांधी से। राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी गए अमेरिका, वहां पर जब संबोधित कर रहे थे तो एक सिख स्टूडेंट ने सवाल कर दिया कि 84 की घटनाएं जो हैं, और उन सबको लेकर के आप क्या कहेंगे, जो जिस तरीके से तमाम लोगों की हत्याएं हुई। राहुल गांधी ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कहा, उस समय मैं खुद तो पार्टी में नहीं था, और न ही मैं इतना बड़ा था कि मैं उस समय का कुछ कह सकूं, लेकिन निश्चित रूप से 80 के दशक में जो घटनाएं ये हुई वो बेहद दर्दनाक थी, बेहद गलत थी, निंदनीय है, और मैं इसकी को कंडेम करता हूं। और आज जब मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, तो आज मैं उनकी जिम्मेदारियां लेते हुए उसके लिए माफी मांगता हूं। सोचिए, और सारी जो अपराध राहुल गांधी ने नहीं किया है, उस अपराध के लिए भी वो माफी मांग रहे हैं। यह बड़ापन होता है। तो यह सीखना चाहिए, लेकिन वह सीखने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जो है सिर्फ झूठ बोलती है, नफरत फैलाती है। एक और बात बता देता हूं, राहुल गांधी ने धर्म को भी डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि पौराणिक पात्र थे राम, यानी राम को नकारा नहीं। जो लोग झूठा प्रचार करते हैं भाजपा के लोग, उन्होंने कहा कि पौराणिक पात्र। अब आप सोचिए, जो कह रहे हैं कि हमारा इतिहास है राम,
और वो कहते हैं राम का हिंदू वह हिंदू है जो सहिष्णु है, जो सबको प्यार करता है, सबको समाहित करता है, सबको न्याय देने की बात करता है। लेकिन भाजपा का हिंदू कौन है? भाजपा का हिंदू नफरत वाला है, भाजपा का हिंदू अन्याय करने वाला है, भाजपा का हिंदू हक छीनने वाला है। लड़कियों के साथ में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो दिखाई देती हैं कि भाजपा का हिंदू क्या करता है, किस तरीके से अपने ही देश के नागरिकों को, कश्मीरी नागरिकों को जो दूसरे राज्यों में है उनके साथ क्या होता है। यह दर्द कश्मीरियों के अंदर भी है। वो परेशान होते हैं कि जब आप उनके रोजगार छीनोगे, आप उनके बच्चों के साथ में इस तरह की हरकतें करोगे तो उनके पास रास्ता क्या रह जाएगा। आप बताइए, आप ही के साथ हो तो क्या रास्ता रह जाएगा। निश्चित रूप से सोचने की जरूरत। तो यह सोचिए और समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप असल में देश का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि जो कश्मीर आज भारत का होने पर गर्व महसूस करने लगा है, उस कश्मीरी को आप तोड़ने का, काटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज से यह इतिहास नहीं है, देश की आजादी के वक्त से इतिहास है। आप चाहते ही नहीं थे कि कश्मीरी भारत का हिस्सा बने। आप तो डीप स्टेट के उस गेम प्लान का हिस्सा बनना चाहते थे जो चाहता था कि कश्मीर का इलाका उन्हीं लोगों के कब्जे में रहे जो डीप स्टेट संचालित करते हैं। तब भी अमेरिका ने कहा था कि कश्मीर के मसले में हम आपके बीच में आते हैं। भारत ने मना कर दिया। आज आप यह खेल कर रहे हैं। जब यह करते हैं और झूठ बोलते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना, देश का, सबका नुकसान करते हैं। तो यानी आपका जल प्रलय, वाटर वॉर या जो भी कुछ कहिए, ये सब फ्रॉड है। असलियत में कुछ और है। यहां की चीजों पे कब्जा करने का जो खेल है उसे समझना होगा। और आप किसी के नहीं, मैंने आपको बताया अभी पिछले वीडियोस में, पहलगाम के जब पास में था कि छत्तीस सिंहपुरा में किस तरह से 35 सिखों को मार दिया था भारतीय जनता पार्टी के राज में। आज तक ये नहीं बता पाए हैं किसने किया था, क्योंकि कौन था खेल में सब कोई जानता है। और अब ये हो रहा है। ये सब हमारे आपके समझने के लिए। कश्मीर आइए, घूमिए, इन जगहों में जाइए, बिल्कुल सुरक्षित है। आपको सच दिखाई दे जाए, आप खुद जान जाए। जय